गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और अगर ईश्वर दोनों एक साथ हैं तो सबसे पहले हम गुरु को ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर का रास्ता बताया है, ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों, रचनाकारों, साहित्य सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। और साथ साथ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के विषय को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा है और एक ये पावन अवसर है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं कि कृष्ण श्री श्री विष्णु के अवतार कृष्ण द्वैपायन नाम करके वेद व्यास जी का जन्म इस दिन हुआ था। इस दिन इनके नाम से भी ये गुरु पूर्णिमा पड़ी है। और ये जो है, जो कि आपको सभी को विदित होगा, ये पुराणों के और श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत के रचयिता हैं। तो इस उपरोक्त सूक्ति में आप निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीरदास महान कवि हुए हैं, जिन्होंने इस गुरु को ईश्वर से अधिक आदर सम्मान दिया है। प्रस्तुत दोहे में भी उन्होंने गुरु को ईश्वर से बड़ा महान बताया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का मार्ग बताने वाला है, इसलिए उसको बार बार प्रणाम करते हैं। गुरु की महत्ता। गुरु एक पावन, सम्मानीय और आदर सूचक पद है। यह एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिसकी कृपा से मूल व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके विपरीत बिना गुरु की दीक्षा लिए अभी तक इतिहास में कोई ऐसा महान या विद्वान नहीं हुआ होगा जो कि बिना गुरु के पारंगत हो गया हो। भगवान भी विष्णु गुरु के आगे नतमस्तक रहते। लोक रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या लोक रंजक भगवान श्री कृष्ण हो, गुरु से उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है। और महर्षि वशिष्ठ के पास चारों भाई साधारण तपस्वी के रूप में या संदीपनी गुरु के पास भगवान श्री कृष्ण सामान्य छात्रों के रूप में वहाँ अध्ययन किया और उनको गुरु को बहुत सर्वोपरि माना। गुरु गोविंद दियो बताई। बालक जब शारीरिक रूप से विकसित होकर के मानसिक विकास यात्रा के लिए तैयार होता है तो उस समय उसके सामने अंधकारमय मार्ग रहता है, जिसे आगे कुछ नहीं दिखाई देता। तब उसके सामने एक ऐसा प्रकाश पुंज का उसे सानिध्य मिलता है, जिसके ज्ञान से, प्रकाश से वह मार्ग ईश्वर तक पहुंचाता है। इसीलिए उसी प्रकाश पुंज रूपी गुरु को ईश्वर से महान बताया गया है। उदाहरण के तौर पर जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है और युवा अवस्था में वह मिलता है तो उसको अपने माँ बाप का परिचय नहीं पता चलता, नहीं पहचान पाता। तो उसके साथ एक अलग से एक मध्यस्थ वाला व्यक्ति होता है जो उस बालक को उसके माता पिता के बारे में बताता है। यही वही माता पिता से अधिक जो है वो मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति होता है, वो उसी को गुरु कह सकते हैं। गुरु प्रकाश के प्रतीक हैं। सूक्ति के आप अंधकार के में बिना प्रकाश के कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से चाहे कुलीन व्यक्ति कितना भी वैभवशाली हो, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना गुरु के वह अधूरा रहता है। इसीलिए हमारे उसमें कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु त्रिदेव हैं, गुरु पर ब्रह्म हैं, उनके सामने
सभी नतमस्तक हैं। तो संतों की दृष्टि में गुरु का स्थान केवल शास्त्र ही नहीं, हमारे संतों सभी ऋषि मुनियों ने गुरु को यथायोग्य सम्मान दिया। कबीरदास गुरु को ईश्वर से महान बताते हैं। उनके अनुसार ये है कि सात उनको उनके अनुसार जो है गुरु की महिमा का पार कोई नहीं वर्णन कर सकता। जैसे सात समुद्र की मछी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं, तो न गुरु गुण लिखा न जाए। कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसके कबीरदास के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गुरु का गुण लिखा जाए। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को फिर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।